जन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो इससे पहले राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की थी और दोनों यात्राओं पे जिन जिन सीटों पे गए थे उनके अगर आंकड़ों के आधार पर आकलन करें तो वहाँ पे ठीक ठाक कांग्रेस को बढ़त यहाँ पे मिली थी। तो इन 2 यात्राओं के रिजल्ट के हिसाब से देखें तो क्या ये वोट अधिकार यात्रा जो है वो वाकई राहुल गांधी को या कांग्रेस को इतना फ़ायदा पहुँचा पाएगी, या फिर बिहार में समीकरण अलग है और इस यात्रा के जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है? लक्ष्मण जी, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 2024 का चुनाव परिणाम हुआ उसको देखें तो उसमें बहुत सारे कारण थे। एक 10 साल की सरकार थी, ओवर कॉन्फिडेंस था सत्तारूढ़ पार्टी का, और बहुत सारे ग्राउंड फीडबैक की अनदेखी थी जिसका एक नतीजा निकला। लेकिन आप ये भी याद रखें कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान ही गुजरात का भी मैंडेट आया था जहां पे कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई थी। तो मुझे लगता है वो एक संयोग था, उसका कोई पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं था। अब बात एसआईआर की आप करें तो एसआईआर में देखिए मुद्दा क्या है। यूपी और बिहार, इन 2 राज्यों में कांग्रेस की जमीन 1990 से बहुत ही रसातल में चली गई। इसको रिवाइव करने के लिए आपको ग्राउंड पे अपने वर्कर्स क्रिएट करने होंगे और लीडर्स क्रिएट करने होंगे। अब राहुल गांधी जी की जो यात्रा को लेकर रमने की जो एक प्रवृत्ति है उसमें वो काफी उत्साह से जाते हैं, एक मुद्दे को उठाते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। सवाल ये है, क्या वो मुद्दा जमीन पे रेजोनेट कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसका लाभ मिलेगा। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में कांग्रेस अपना समय एसआईआर में बर्बाद कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि एसआईआर मुद्दा होना चाहिए। वो केवल बिहार के लिए नहीं, वो पूरे देश में ईवीएम के बाद वोट चोरी का मामला जो है उसको उठा रहे हैं 2023 के बाद से। अब वो बिहार में इसी जिद को पूरा कर रहे हैं। अब आरजेडी शुरू में इसको लेके बहुत उत्साहित नहीं थी, आरजेडी भी इस मुद्दे में पीछे चली गई है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में इससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस का और सत्तारूढ़ पार्टी का जो परसेप्शन, सॉरी, कांग्रेस और आरजेडी का जो परसेप्शन करने की जो कवायद है उसमें इनका समय जाया हो रहा है। बजाय इसके इनको चाहिए कि जमीन पे सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे हैं जनता के बीच में उस पे काम करें, सामाजिक समीकरण के बीच में काम करें। क्योंकि जो मुद्दा जमीन पे सबसे अव्वल मुद्दा नहीं है, आप अपने जिद में उसको लेके चले जाएं तो हो सकता है आप तार्किक एक परसेप्शन करने में थोड़े बहुत सफल हो जाए। लेकिन सज्जन जी, ये तो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए तो अच्छी बात है ना कि जहां पे वो कमजोर है उस मुद्दे को विपक्ष उठा ही नहीं रहा है। वो तो कहते आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ये कपास ही ओट रहे हैं। और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अभी तो आप घेर सकते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर में भी बहुत विसंगति है। बीजेपी का एक मजबूत संगठन है, लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी की चुनौती ये है, या एनडीए की, कि 2020 में जो ओवैसी साहब ने थोड़ा बहुत वोट डिवाइड किया था माइनॉरिटी कम्युनिटी का, इस बार मुझे नहीं लग रहा है वो डिवाइड होगा। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो सत्तारूढ़ पार्टी की चुनौती है कि आप उसको ओवरकम करें। तो उस पे अगर आप ज्यादा ध्यान दें तो शायद उसका एक फायदा हो। और जो जमीन पे दिख भी रहा है कि लोग, हो सकता है जहां की 58% पॉपुलेशन 25 साल से कम की है, जिसने मंडल कमंडल नहीं देखा है, वो ओपन है इस बार। तो उसकी बजाय आप एक मुद्दे के पीछे चले जा रहे हैं। अगर वो जमीन से उठा हुआ मुद्दा होता कि भाई एसआईआर को लेके हर गांव में लोग नाराज हैं, लोग परेशान हैं, अगर ऐसी बात होती तो ये आता नहीं। अब यहां पे राजनीतिक पार्टी आरजेडी तो अपने 48,000 बीएलएस के थ्रू इसमें असिस्ट भी कर रहा है चुनाव आयोग को, और उसके साथ कांग्रेस के मुद्दे के साथ जुड़ भी गया है। तो ये राहुल गांधी जी की जो ये प्रवृत्ति है कि वो यात्रा में बहुत रमते हैं, उन्हें बड़ा मन लगता है और वो एक मुद्दे के साथ बहुत लेकिन राहुल गांधी यात्रा में अगर थोड़े बहुत भी सक्सेस हो जाते हैं, अपने खो चुके वोट को वापस पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो कंचना यादव या आरजेडी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। सबसे पहले तो सज्जन जी को धन्यवाद कि हमें क्या मुद्दा चुनना चाहिए, क्या मुद्दा नहीं चुनना चाहिए। हम बिहार की विपक्ष की सबसे बड़ी संजय जी ने माफी मांग ली है, वैसे सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो हमें मालूम है क्या मुद्दा चुनना चाहिए, क्या नहीं मुद्दा चुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हो सके वो देख रहे होंगे, उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है तेजस्वी जी को, राहुल जी को, वो उससे साफ दिख रहा है कि जनता बहुत परेशान है इस एसआईआर प्रोसेस से। कि आप उसको झोंक दियो कि जाओ आप 11 कागज लेकर आओ। अपना कागज नहीं दिखाएगा इलेक्शन कमीशन, अपना सीसीटीवी नहीं दिखाएगा इलेक्शन कमीशन, लेकिन जनता का कागज मांगेगा। तो ये जनता को मालूम है, हमें मालूम है कि मुद्दे क्या उठाने चाहिए। और रही बात कांग्रेस के मजबूत
होने की। हम महागठबंधन में हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी वहां पे गठबंधन मजबूत होगा तो महागठबंधन मजबूत होगी। और आपने शायद तेजस्वी जी को सुना होगा कि हम बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे, साफ सुना होगा। और रही बात मुख्यमंत्री, तो 2020 में ही बन जाते तेजस्वी जी, अगर ये वोट चोरी नहीं किए होते, ये धांधली नहीं किए होते, और 12 सीटों पर हमें जबरदस्ती ये हराए नहीं होते 100 12 वोट से इस तरीके से। और 2024 के लोकसभा में 400 पार के आंकड़े वाले 240 पे आकर अटक गए। 2 व्हील चेयर पे दोनों बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि हम 2024 का भी लोकसभा जीत रहे थे, 2020 का भी हम विधानसभा बिहार में जीत रहे थे, वो तो वोट चोरी करके इन्होंने जीता है। तो इसी वोट चोरी को एक्सपोज करने के लिए हम जनता के बीच में है और जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। अब सज्जन कुमार जी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो अलग बात है। और रही बात शिवम जी भी मुस्कुरा रहे हैं। सज्जन कुमार जी हमें बताएंगे कि हमें कौन सा मुद्दा चुनना चाहिए, कौन सा मुद्दा नहीं चुनना चाहिए। हम पार्टी हैं और सबसे बड़ी पार्टी, हमें मालूम है हमें कौन सा मुद्दा चुनना चाहिए। शिवम और अनुप्रिया दोनों कुछ जवाब देना चाहते हैं। पहले अनुप्रिया आप बोल लीजिए, फिर शिवम के पास जाऊंगा। लक्ष्मण जी, अभी मेरी बहन कंचना कह रही थी कि 2020 में ही हम मुख्यमंत्री बन जाते। शिवम जी आ रहा हूं। और देखिए 20 में लोकतंत्र की और वोट की चोरी हो गई थी इनके अनुसार, और 2025 में लोकतंत्र जीत गया था क्योंकि इन्होंने सीटें कुछ जीत ली थी। अरे बड़ा कॉन्ट्रोडक्टरी है। अब आप किस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं भैया? आप कह रहे हैं कि एक तरफ की जनता का समर्थन था आपके पास में, जिससे आपने आरजेडी ने 4 सीटें और कांग्रेस ने 3 सीटें बिहार में जीत ली। ओवरऑल आपने भाई 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। कंचना जी समझिए, इलेक्शन के रिजल्ट अगर आपके पक्ष में आते हैं तो आपका संवैधानिक संस्था आपके पक्ष में काम कर रही होती है, और जब आप हार चुके होते तो आप कहते हैं कि संवैधानिक संस्था जो है वो सत्ता पक्ष के साथ काम कर रही है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप अपनी राजनीतिक आप चहलकदमी बढ़ा सकती हैं, लेकिन धरातल पे आप कारगर नहीं होइएगा। धरातल पे कार्य करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं पर ध्यान देंगे, परिवार की ज्यादा, तो शायद आपकी राजनीतिक स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। शिवम, देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और कंचना जी आती हैं बिहार से, वो जानती होंगी इस बात को, और इसके साथ साथ अनुप्रिया जी भी आती हैं बिहार से। जितने लोग कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उससे ज्यादा लोग तो इस देश में जेसीबी की खुदाई देखने आ जाते हैं इन राज्यों में। तभी तो आपको फर्जी तस्वीरें, फर्जी वीडियो ट्वीट करनी पड़ रही हैं। आज कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से फर्जी वीडियो ट्वीट हुआ जो बिहार का था ही नहीं। अकेले अकेले घूम रहे हैं। लोगों का खुद का ऑन रिकॉर्ड न्यूज चैनल्स पर बाइट है कि राहुल गांधी कहा था कि पैदल चलेंगे, एसी में घूम रहे हैं और 24 घंटे अपने फोन में लगे रहते हैं। फोन में ऐसे घुसे रहते हैं कि लोगों से हाथ मिलाने तक का, हेलो करने तक का टाइम नहीं है उनको। यही इनकी यात्रा है, कुल जमा यही इनकी रियलिटी है। एक नैरेटिव है जो नेशनल लेवल पर, बिल्कुल ठीक बात कही गई, बनाने की कोशिश हो रही है कि इस देश में सब कुछ झूठा है। इस देश के सारे संस्थान बहुत शानदार होते हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार होता, इस देश का सुप्रीम कोर्ट बहुत शानदार होता, इस देश के ईवीएम बहुत अच्छे होते, इस देश के लोग बहुत अच्छे होते, अगर राहुल गांधी को 18 साल का होते ही प्रधानमंत्री बना देते हैं। वैसे ऑफिशियल एज तो 25 है, लेकिन मैं मानता हूं कि 18 होते ही बना देते तो ये देश बहुत बढ़िया था, ये देश बहुत शानदार था, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन वो नहीं बने। वो आज जो है इतने परेशान है बेचारे कि हमेशा से प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीद रखते थे लेकिन नहीं बन पाए। तो अब उनको सब कुछ खराब लग रहा है और इसी नैरेटिव को वो देश में पहुंचाना चाहते हैं, जिसके उनके पास कोई भी रियल प्रूफ्स है नहीं। तो जानते हैं बिहार में चुनाव हारेंगे तो पहले से पहले ही अपने हार का एक एजेंडा तय कर रहे हैं कि जैसे ही हारेंगे कह देंगे कि हमने तो कहा ही था वोट चोरी हो गई। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी विषय तभी तो कम से कम सही समझा जाएगा, रियल समझा जाएगा, जब उसके बारे में आप लिखित जानकारी देने की हिम्मत रखते हो। आप में हिम्मत है नहीं कि आप लिखित जानकारी दे दें, हलफनामा दे दें, एक शपथ पत्र दे दें, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो ये इधर उधर बोलते हुए घूम रहे हैं इसका कोई संज्ञान ले ले। और मैं तो कहता हूं इस देश का इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो खुद ही संज्ञान लेकर उन्हीं लोगों के पास जा रहा है। जिन लोगों को आप लेकर आ रहे हो उन्हीं लोगों की 2 घंटे बाद वीडियो आ जाती है, मेरे से झूठ बुलवाया गया, मुझे फर्जी किया गया, मुझे प्रेशर किया गया। अब तो सीएसडीएस वालों की भी स्थिति यही हो गई। अभी कह दिया 40% वोट घट गए थे विधानसभा में, अभी माफी मांग रहे हैं। अभी पवन जी ने भी ट्वीट डिलीट कर दिया, अभी सबने ट्वीट डिलीट। प्लीज, आप राजनीति में हैं और हर आदमी के बातों की एक वैल्यू है, उसका एक वजन है। अगर आपको अपनी ही बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बताइए कैसे चलेगा। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, मुझसे आप कहेंगे लिख कर दे दो, मैं लिख कर दे दूंगा, क्या परेशानी है भाई। लेकिन सत्य यही है कि हार की वजह से परेशान है, इस वजह से कुछ भी बोला जा रहा है, परंतु जानते ये भी हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा,
क्या तेलंगाना में वोट चोरी नहीं हुई? क्या तमिलनाडु में वोट चोरी नहीं हुई? क्यों केरला में वोट चोरी नहीं हुई? हिमाचल में वोट चोरी नहीं हुई? इसके अलावा बिहार में एक बार जीत गए थे, क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? क्या एक बार मध्य प्रदेश में जीत गए थे, क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? दिल्ली में 11 साल सरकार में रहे, क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? 100 सीटें अब ले आए लोकसभा में, क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? आप ये तर्क दे ही नहीं सकते। आप यकीन मानिए, जब इस तरह की बातें आप करते हैं तो जो दूर सुदूर इस देश में लोग बैठे हैं वो हंसते हैं आप पर। जीते तो चुप, हारे तो वोट चोरी, जीते तो चुप, हारे तो हंगामा, कंचना जवाब देंगी? जीते तो चुप, मलाई खाएंगे कंचना सत्ता इशारा की, कर रही है हारे तो तो जवाब हंगामा। देना ऐसे चाहते नहीं हो कंचना। सकता भाई। मैं जीते बस तो 10 चुप सेकंड और हारे तो लूंगी। हंगामा, ऐसे हो नहीं सकता। हाँ, हाँ, मैं बस 10 सेकंड इस पे जवाब देना चाहती हूँ कि मान लीजिए मेरे घर में चोरी हो गई और मैं गई कंप्लेन लिखाने पुलिस स्टेशन और उन्होंने देखा भी नहीं और पूछा क्या क्या चोरी हो गई। मैंने बोला पैसे थे, गहने थे, चोरी हो गई। उन्होंने बोला कैसे चोरी हो गई, जब गहने ही पैसे आप बता रहे हो, खिड़की क्यों चोरी नहीं हुई, दरवाजा क्यों चोरी नहीं हुई, टेबल कैसे बचा रह गया, ये आपका कपड़ा कैसे बचा रह गया, ये कैसे चोरी नहीं हुई? अरे भाई, चोरी हुई है, लेकिन इतना मार्जिन था हमारे वोट का कि हम जीते, उन जगहों पर जीते। 4 सीट हम निकाले। अगर चोरी नहीं होती ना तो हम 15+, 18+ निकालने के लिए हमारे पास काबिलियत थी। बिहार में चोरी किए इसलिए हम 4 पर सिमट गए। आपने चोरी किया इसलिए 2020 में हमारी सरकार नहीं बनी और 2024 में हमारी सरकार नहीं बनी, और इसलिए हम कह रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम सरकार में आएंगे ना तो ये जो ज्ञानेश गुप्ता जी और 3 अधिकारी बैठे हैं जो खुलकर चोरी कर रहे हैं और बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। तो ये कोई डिपेंड करने का तरीका नहीं, यहाँ जीत गए चोरी नहीं हुई, वहां जीत गए अनुप्रिया, चोरी 1 मिनट में चोरी जवाब हुई अपना है। दीजिए। अनुप्रिया, नहीं, कंचना जी को बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उनको लगता है 4 नहीं हम 14 पे किला फतेह किए होते। कंचना जी देखिए, माफी के साथ कहना चाहूंगी, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बीमार थे और उन्होंने अपने परिवारजनों की ही रैली में गए थे। वो आप अपने कैंडिडेट की रैली में नहीं जाते, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग परिवार की राजनीति करते हैं। याद होगा आपको, लालू यादव जी बीमार थे उस समय में। मैं तो चाहती हूँ वो तंदुरुस्त रहे और आपके भाई नेता के प्रचार में घूमते रहे कि लालू यादव जी अपने कहते रहे कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, मेरे बेटे के लिए राजनीतिक में जीवित उनको रखा गया है राजनीतिक रूप से। कंचना जी, इसीलिए मैं कहती हूँ परिवार की राजनीति से बाहर निकलिए और इस तरह के नैरेटिव बनाने से अच्छा कि आपके जो बीएलए है ना उनको कहिए कि आज कांग्रेस के पीछे घूम करके अपने नेता को स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे हैं उससे बढ़िया है कि जो 65 लाख में आपके वोटर अगर कहीं कट गए होंगे तो उनको जुड़वा लीजिए। अभी भी 11 दिन का समय है, 11 दिन का समय, उनको जुड़वा लीजिए। शिवम, आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया मैं था। एक ही चीज कहना चाहता हूं, कंचना जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। कंचना जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। आपके घर में चोरी हुई, आप जाएंगी, जाकर एफआईआर लिखाएंगी तो लिखकर तो देंगी ना। हम भी यही कह रहे हैं राहुल गांधी को लिख कर दे दो, वो लिख कर नहीं दे रहे। वो जा रहे हैं थाने में, थाने के सामने वो जो है वो लगा रहे हैं वहां पर तंबूरा और उसको लगाकर चिल्ला रहे हैं, मेरे घर में चोरी हुई, मेरे घर में चोरी हुई, हंगामा कर रहे हैं, मेरे घर में हंगामा हुआ है, मेरे घर में चोरी हो गई है, मुझे मेरे घर में ये चोरी हुई, वो चोरी हुई। बाहर पुलिस वाले आके कह रहे हैं लिख के दे दीजिए, कह रहे नहीं लिख कर नहीं दूंगा, थाने के अंदर नहीं आऊंगा, दूर से ही हंगामा करूंगा, पब्लिक इकट्ठी करूंगा, बताऊंगा मेरे घर में चोरी हुई। दूसरा, घर एक ही है ना, हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं कि चोरी हुई, तो भाई पंजाब में क्यों नहीं हुई? तो भाई बिहार में जब जीत गए थे तब क्यों नहीं हुई? तो भाई तेलंगाना में क्यों नहीं हुई? तो भाई कर्नाटका में क्यों नहीं? तो सवाल तो सीधा है। सब जगह सोना पड़ा है, लेकिन घर में चोर आया, कहते नहीं जहां जहां हम बच गए वहां चोरी नहीं हुई और जहां जहां हम हार गए वहां चोरी हुई। ये नहीं हो सकता। और मैं तो कह रहा हूं, चलिए मैं आपके तर्क से 1% कह देता हूं हाइपोथेटिकली, जो कि सही नहीं है, कि हो ही चोरी, दे दो लिख कर ना। चोरी हुई है, सामान चोरी हुआ है, आपको पता है क्या चोरी हुआ है, तो लिख कर दे दो। लिख कर देने में क्या दिक्कत है? कंचना है तो ठीक है, लिख के दे दीजिए। लगता है इतनी मेहनत से तो दो प्रेमी भी एक दूसरे को कह देते हैं ना कि 2 लेटर लिख कर दे दो, वो भी लिख कर दे देता है। ये आदमी देश की राजनीति में लिख कर देने को तैयार नहीं है। सबसे पहली बात लक्ष्मण जी की ये झूठ है। किस लॉ, किस कानून के तहत ये बोल रहे हैं कि आप लिख कर दे दो? क्योंकि वही रूल कहता है कि जब इलेक्टोरल रोल बन रहा होता है उसके 3 महीने के अंदर में आपको कोई शिकायत करनी होती है, तब आप लिख कर देते हो। हम लिख कर दे देंगे, कहेंगे ये तो टाइम खत्म हो गया। 18,000 लिख कर दिया हुआ शपथ पत्र एफिडेविट दिया ना अखिलेश यादव जी ने, लाकर सबके सामने रखा और मीडिया वालों के भी सामने रखा। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? नवीन पटनायक जी की पार्टी ने भी बोला कि हमने भी चुनाव में बहुत सारे ऐसे शपथ पत्र
एफिडेविट लिख कर दिए थे, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? आम आदमी पार्टी तो आपके घर पर धरना दी हुई थी कि आपके एक एक मिनिस्टर के घर पर वोट जोड़े जा रहे हैं, उसने तो लिख कर दिया, मीडिया पर बोला, हर जगह चिल्लाया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? लेकिन राहुल गांधी जी से अगर कोई कुछ बोल दिए तो लिख कर दे दीजिए। किस रूल के तहत लिख कर दे दें? आप वो रूल तो समझाइए। आपको वर्बली समझ में नहीं आता क्या? आपको कान से सुनाई नहीं देता क्या? जनता बोल रही है, आपको सुनाई नहीं देता क्या? जनता परेशान है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? चलिए। बस